हमने स्टार्ट किया था पार्टनरशिप फर्म। इसके मेरिट्स और लिमिटेशंस वो चीज़ हमने की थी। पार्टनरशिप फर्म क्या होती थी कि जिसके अंदर एक दो से ज़्यादा पर्सन्स मिल करके अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ शेयरिंग द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। कोई भी ऐसा बिजनेस जिसके अंदर दो से ज़्यादा पर्सन्स मिल करके अपने प्रॉफिट्स और जो लॉसेस होते हैं उसके रिस्क को शेयर करते हैं, वो चीज़ फर्म आपके पास पार्टनरशिप फर्म कहलाती है। ठीक है। तो अब पार्टनरशिप फर्म के अंदर हमने क्या देखा था कि दो पर्सन्स हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, जो पर्सन्स मिल करके दो पर्सन्स का होना हमारे पास ज़रूरी है ताकि आपके फर्म जो है उस फर्म को स्टार्ट किया जा सके। ये फर्म जो आपके पास एस्टेब्लिश की जाती है पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग आपके पास सेट की जाती है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपके पास है, जिस एक्ट के अकॉर्डिंग फर्म आपके पास सेट की जाती है। दो पर्सन्स जो एग्री हो जाते हैं अपने प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर करने के लिए, तो वो फर्म हमारे पास एक पार्टनरशिप फर्म बन जाती है। वैसे तो आपके पास लीगली पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करने का कोई ऐसा प्रोविज़न है नहीं, बट इन केस आप इसको रजिस्टर करते हैं अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहता है। इट्स बेटर फॉर यू। जब भी आप पार्टनरशिप करते हो तो एक रिटन डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास होना चाहिए, जिस रिटन डॉक्यूमेंट के ऊपर आप टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो टर्म्स एंड कंडीशंस राइट डाउन करते हो कि आगे आने वाले टाइम में फ्यूचर के अंदर किस तरह के टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो किया जाएगा, कितना प्रॉफिट आपका शेयर करना है और कितना लॉस आपको शेयर करना है, तो वो चीज़ें आप लोग कर सकते हो। ठीक है। कुछ फीचर्स हमने देखी थी। फॉर्मेशन आप 1932 एक्ट के अकॉर्डिंग इसको फॉर्म कर सकते हो। एक एग्रीमेंट आप लोगों को सिर्फ साइन करना है। एग्रीमेंट आप वर्बल भी कर सकते हो, रिटर्न भी कर सकते हो। रिटर्न करते हो तो इन फ्यूचर यदि किसी तरह कोई डिस्प्यूट होता है वो डिस्प्यूट आपका रिटर्न एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग सॉर्ट आउट हो जाएगा। बट इन केस आप रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं करते हो तो फ्यूचर में डिस्प्यूट होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। ठीक है। सेकंड हमारे पास था नंबर ऑफ पार्टनर्स। 2 पार्टनर्स मिनिमम आपको चाहिए, 100 पार्टनर्स आपके पास मैक्सिमम है जो एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर आपके पास हो सकते हैं। 2014 के अंदर कंपनीज का एक्ट एक नया बना था 2014, उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम मेंबर्स 50 हो सकते हैं। लाइबिलिटी, हर एक मेंबर की लाइबिलिटी आपकी अनलिमिटेड होती है। जैसा हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर देखा था लाइबिलिटी अनलिमिटेड थी, सेम चीज़ हमारे पास यहाँ पर है। जो भी पार्टनर होंगे यदि किसी तरह का कोई नुकसान होता है फर्म के अंदर तो सारे के सारे पार्टनर मिल करके उस को फुलफिल करेंगे। तो आपके पास जो लाइबिलिटी होगी लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहती है। इवन आपकी पर्सनल एसेट्स जो हैं वो पर्सनल एसेट्स अटैच कर दी जाएंगी विद द बिजनेस। तो जब तक आपका सारा का सारा डेप्ट उतर नहीं जाता तब तक आपकी लाइबिलिटी ख़त्म नहीं होगी। तो लाइबिलिटी आपकी अनलिमिटेड रहेगी इस केस के अंदर। फिर देखा था रिस्क बियरिंग कि जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो रिस्क को शेयर करते हैं। जितना भी आपके पास प्रॉफिट होगा वो भी शेयर किया जाएगा, जितना आपके पास लॉस होगा वो भी शेयर किया जाएगा। तो रिस्क आपका शेयर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉसेस दोनों केस के अंदर। डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल जो आपके पास रहता है वो डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल सब पार्टनर्स का इक्वल रहता है। सब पार्टनर्स की कंसेंट लेकर के फिर ही कोई डिसीजन लिया जाएगा, उनकी कंसेंट के बगैर किसी तरह का कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता। तो ज्वाइंट एफर्ट हर एक पार्टनर का होता है डिसीजन मेकिंग के अंदर। बिजनेस आपको कंटिन्यू रहता है यदि आपके पास दो से ज़्यादा पार्टनर हैं। तो इनके सिर्फ दो ही पार्टनर थे और उन दो पार्टनर में से किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो बिजनेस जो है कंटिन्यू नहीं रह पाता, पार्टनरशिप हम अपने आप डिसॉल्व हो जाती है। बट इन केस दो से ज़्यादा पार्टनर्स थे, एक पार्टनर की आपके पास डेथ भी हो जाती है, मिसहैपनिंग हो जाती है कोई भी, तो बाकी पार्टनर्स अपनी म्यूचुअल कंसेंट से उस बिजनेस को आगे चला सकते हैं। म्यूचुअल एजेंसी आपको बोलता है कि कोई भी डिसीजन लेना है तो सभी पार्टनर्स की कंसेंट लेकर के आपको डिसीजन लेना है। सभी पार्टनर्स जब एक साथ डिस्कस करेंगे तो ही आप बिजनेस को रन करोगे। यदि कोई भी पार्टनर आपके पास एग्री नहीं है किसी डिसीजन को लेकर के तो उस डिसीजन को नहीं लिया जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास थे जो फीचर्स थे। अब हमें जो आज करना है दैट इज मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मेरिट्स आपके पास जो हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर देखी थी ऑलमोस्ट वही हैं, पर जो सोल प्रोप्राइटरशिप की डीमेरिट्स थी वो यहाँ पर आकर के मेरिट्स बन जाती हैं। देखिए, ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर का मतलब क्या है कि आप इसको आसानी से फॉर्म कर सकते हो और म्यूचुअल कंसेंट से कभी भी क्लोज कर सकते हो।
तो इसके लिए ऐसी कोई अलग से फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं होती है कि आपको अलग से कोई बहुत बड़ी फॉर्मेलिटी करनी है। सेकंड थिंग, बैलेंस डिसीजन मेकिंग। देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर सिंगल पर्सन होता था तो आपकी डिसीजन मेकिंग जो थी बैलेंस्ड नहीं होती थी। पर अब पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्योंकि 2 से ज़्यादा पार्टनर आपके पास हो जाते हैं तो नंबर ऑफ पर्सन्स जितने भी होंगे वो सारे के सब पर्सन्स मिलजुल करके एक डिसीजन ले सकते हैं। तो आपका जो भी डिसीजन होगा वो एक बैलेंस डिसीजन होगा, क्योंकि एक से ज़्यादा लोगों की राय वहाँ पर इन्वॉल्व हो जाती है। तो आप लोगों का डिसीजन जो होगा वो एक बैलेंस डिसीजन हो सकता है। थर्ड, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर फंड्स का इशू रहता था क्योंकि एक सिंगल पर्सन इन्वेस्टमेंट करने वाला था। पर पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्योंकि कैपिटल आपकी मल्टीपल पर्सन्स इन्वॉल्व करते हैं, मल्टीपल पर्सन्स कंट्रीब्यूट करते हैं अपने अपनी कैपिटल, तो फंड्स आपके पास ज़्यादा आ जाते हैं एक सिंगल पर्सन के बजाय। ठीक है, तो आपके पास फंड्स जो होंगे वो ज़्यादा होंगे तो आपके पास फंड्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। फोर्थ आपके पास है शेयरिंग ऑफ रिस्क, कि जो लॉस का रिस्क है वो रिस्क आप शेयर कर लेते हो तो एक सिंगल पर्सन को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ता, वो नुकसान शेयर कर लिया जाता है अलग अलग पार्टनर्स के बीच में। फिर आपके पास है सीक्रेसी, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टनर्स आपके पास लिमिटेड होते हैं, 2 4 5 7 पार्टनर ही आपके पास होते हैं, तो इन्फॉर्मेशन सीक्रेट रहती है उन लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टनर्स के बीच के अंदर। तो ये सब तो आपके पास आ जाते हैं मेरिट्स। फिर आती हैं डीमेरिट्स। डीमेरिट्स के अंदर जो सोल प्रोप्राइटरशिप की डीमेरिट्स थी वो तो आपके पास है ही है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी, कि जितने भी पार्टनर हों पर लाइबिलिटी आप लोगों की अनलिमिटेड रहेगी। जब तक आपकी फर्म की डेप्ट नहीं उतर जाती तब तक आपकी लाइबिलिटी जो है वो ख़त्म नहीं होगी। सेकेंड थिंग आपके पास आते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब है कि जितने भी रिसोर्सेज आप लोगों के पास हैं वो आपके लिए फिर भी कम पड़ जाएंगे। यदि 2 4 पार्टनर मिलकर के कैपिटल लगाते भी हैं तो भी मार्केट के अंदर जितनी कैपिटल की ज़रूरत होती है उतनी कैपिटल कभी भी पूरी नहीं होती है, तो रिसोर्सेज फिर भी आप लोगों के पास लिमिटेड रहेंगे। थर्ड लिमिटेशन आ जाती है पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स क्या बोलता है कि हर एक पर्सन की अपनी अपनी खुद के डिसीजन मेकिंग होती है। कोई पर्सन कहेगा कि मेरे वाला डिसीजन ठीक है, दूसरा पर्सन कहेगा मेरे वाला डिसीजन ठीक है, तो उन दोनों के बीच में आपके कॉन्फ्लिक्ट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स इंटरेस्ट को लेकर के भी हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स अपने अपनी सोच को लेकर के भी हो सकते हैं, या कॉन्फ्लिक्ट्स आपके अपने डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने को लेकर के भी हो सकते हैं। तो हर पर्सन अपने डिसीजन मेकिंग को इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से आपके कॉन्फ्लिक्ट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं और मार्केट के अंदर उनकी जो गुडविल होती है वो गुडविल ख़राब होनी स्टार्ट हो जाती है। फोर्थ हमारे पास है लैक ऑफ कॉन्टीन्यूटी। जब हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं तो पार्टनरशिप फर्म बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है, पार्टनरशिप फर्म आपकी जल्दी से ही डिसॉल्व हो जाती है। ऐसा होता है यस सर। कि कॉन्फ्लिक्ट्स जब आते हैं तो पार्टनरशिप फर्म जो होती हैं वो जल्दी ही डिसॉल्व हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा टाइम तक चल नहीं पाते हैं, खासकर इंडिया के अंदर ऐसा होता है। फिर आता है लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। जब पब्लिक को पता है कि 2 4 5 7 पार्टनर हैं, उनके बीच में झगड़े हो ही जाने हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता है उस पर्टिकुलर फर्म के अंदर। तो पब्लिक का कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो पब्लिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती है पार्टनरशिप फर्म के साथ डील करने के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास लिमिटेशंस हो जाते हैं एक पार्टनरशिप फर्म की। अब आ जाता है हमारे पास टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनर्स। कितनी तरह के, तो हमारे पास अलग अलग तरह की पार्टनरशिप हो सकती है और कितने पार्टनर्स हमारे पास हो सकते हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या होता है कि जो पर्सन चाहता है उस चीज़ को पार्टनरशिप दे दी जाए। यदि 2 पर्सन ऑलरेडी से काम कर रहे हैं, तीसरा पर्सन आकर के बोलता है कि मुझे अपना पार्टनर बना लो, तो जब कोई पर्सन आकर के अपने आप से बोलता है कि उसको पार्टनरशिप करनी है तो उस तरह की पार्टनरशिप को आपको बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एट विल। ठीक है, इसकी ड्यूरेशन क्या होती है कि जब तक पार्टनर चाहता है तब तक आप उसको पार्टनर रख लेते हो, जब वो नहीं चाहता तो उसको टर्मिनेट कर देते हो, पार्टनरशिप विड्रॉ कर लेते हो। तो ये तो आपके पास हो जाता है पार्टनरशिप एट विल की। सेकंड आपके पास आ जाती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप आपके पास होती है कि जब आप कोई पार्टनरशिप करते हो फॉर ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, कि आप कोई प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपने किसी से पार्टनरशिप की, तो सिर्फ उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने तक आपकी पार्टनरशिप काम करेगी। जैसे ही वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा आपकी पार्टनरशिप जो है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो
कब खत्म हो जाती है? इट डिजोल्व्स ऑटोमेटिकली व्हेन द पर्पस फॉर विच इट वाज फॉर्म्ड इज फुलफिल्ड एंड व्हेन द टाइम ड्यूरेशन एक्सपायर्स। या तो आपने जो टाइम ड्यूरेशन रखी थी वो टाइम ड्यूरेशन एक्सपायर हो जाए, या जिस पर्टिकुलर पर्पस के लिए आपने पार्टनरशिप की थी वो पर्पस आपका फुलफिल हो जाए, तो हम बोल देते हैं कि आपकी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। तो ये आपकी पार्टनरशिप होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ठीक है। थर्ड तरह की पार्टनरशिप आपके पास आती है जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप क्या होती है आपके पास कि जब पार्टनर्स की लायबिलिटी आपके पास अनलिमिटेड हो और पार्टनर्स एक दूसरे के साथ ज्वाइंटली काम करना स्टार्ट करें, उस केस के अंदर आप बोलते हो कि जनरल पार्टनरशिप आपके पास है। मैनेजमेंट के अंदर पार्टनरशिप आपके पास मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं जितने भी पार्टनर्स होंगे, वो सब पार्टनर्स जो है ज्वाइन करते हैं पार्ट मैनेजमेंट के अंदर। रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन फर्म का ऑप्शनल होता है, आप रजिस्टर करो या ना करो आपकी मर्जी होती है। एग्जिस्टेंस फर्म जो होती है डेथ या किसी की इंसॉल्वेंसी होने के बाद आपके पास जनरल पार्टनरशिप जो होती है वो खत्म हो जाती है। आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर, अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। क्योंकि बीच में शायद इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। तो देखिए मैं दोबारा से बता देता हूँ। सर आपकी स्क्रीन भी नहीं दिख रही। अभी भी नहीं दिख रही है? नो सर। सर आप लेफ्ट हो गए, जहाँ जिस पे से स्क्रीन शेयर कर रहे थे वो लेफ्ट हो यस गया। सर। एक मिनट।